अस्सलामुअलैकुम। जब भी हम लोग आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो कम से कम एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है, क्या इसका कोई किनारा भी है और अगर है तो वो कहाँ पर है। और क्या हम आज और मुस्तकबिल के इंसान टेक्नोलॉजी में जितना भी एडवांस हो जाएं, कायनात के अंदर कितनी दूरी तक जा सकते हैं। खला के अंदर ऐसा कौन सा बॉर्डर है जिसे हम चाह कर भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी हार को तस्लीम करते हुए आखिरकार कायनात का वो नक्शा तैयार कर लिया है जहाँ तक हम इंसान या हमारी मुस्तकबिल की नस्लें जितनी भी कोशिश कर लें उससे पार नहीं जा सकती। और साथ साथ इस वजह की वजाहत भी कर दी है कि ऐसा दरअसल है क्यों। और यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। हमारी कायनात के फासलों की बात करें तो वो इतने लामहदूद हैं कि इन्हें किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में नापा जाता है। दुनिया की तेज़ रफ्तार रोशनी जितना फासला एक साल में तय करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो 1 सेकंड के अंदर ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है और 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तकरीबन 2 लाख लाइट ईयर के डायमीटर तक फैली हुई है, जिसके अंदर 400 बिलियन से भी ज़्यादा सूरज हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे सितारे हैं तो इसका मतलब है कि मिल्की वे के अंदर हर साल बहुत ज़्यादा सितारे पैदा होते होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मिल्की वे के अंदर हर साल तकरीबन 3 सितारे पैदा होते हैं। 95% सितारे जो हमें रात को आसमान पर नज़र आते हैं वो दरअसल पैदा होकर अब बूढ़े हो रहे हैं और हम इंसान इनके खात्मे के मौके पर मौजूद हैं। इसमें नए सितारे बनने की तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। यही नहीं बल्कि ये कायनात हर लम्हा हमसे दूर भी होती जा रही है, जो कि दरअसल इसके मुसलसल और तेज़ी से फैलाव की वजह से है। 50 छोटी गैलेक्सीज और एंड्रोमेडा गैलेक्सी समेत हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सीज के ग्रुप का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, जिसका डायामीटर यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लंबाई 10 मिलियन लाइट ईयर है। इस तरह से कई सौ लोकल ग्रुप मिलकर एक बड़ा सुपर क्लस्टर बनाते हैं और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप है इसे लेनाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो कि हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक डॉट है, क्योंकि इस जैसे लाखों सुपर क्लस्टर इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके अंदर 2 खरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। आज अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी गैलेक्सीज का सफ़र करें तो 95% यूनिवर्स हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर जा चुका है, जो कि सोच के ही डर लगता है कि एक लिमिट से ज़्यादा खला से बाहर हम निकल ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा है क्यों और ये सब कुछ हमारी पहुंच से दूर कैसे चला गया? दरअसल इसका ताल्लुक है हमारी कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग से, जब 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ और एक ना नज़र आने वाली पार्टिकल से बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनने लगीं और यूं एटॉमिक फासले लाइट ईयर्स के फासलों में बदलने लगे और चीज़ें यूं तरतीब से बनने लगीं कि जैसे इसका नक्शा पहले से तरतीब दिया गया था। और इस फैलाव के बाद ग्रेविटी इन्हें वापस खींचने लगी। सो जहाँ पर फासले कम थे वहाँ पर ग्रेविटी ने मिलकर गैलेक्सीज को एक दूसरे के करीब किया और लोकल ग्रुप जैसे क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनने लगे। लेकिन जो चीज़ें हायर लेवल पर फैल चुकी थीं और इन पर ग्रेविटी का असर इनके बेतहाशा फासले की वजह से बहुत कम था, वो मज़ीद तेज़ी से फैलने लगे। इसका मतलब कि हमारे लोकल ग्रुप के बाहर बेतहाशा ऐसे गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि हमारे साथ ग्रेविटी ना होने की वजह से लोकल ग्रुप में जुड़े नहीं बल्कि आज तक मुसलसल तेज़ी से फैल रहे हैं। यानी जितना कायनात तेज़ी से फैल रही है और इन बाहर मौजूद स्ट्रक्चर से हमारा फासला भी मज़ीद दूर और मज़ीद दूर ना सिर्फ होता जा रहा है बल्कि फैलाव की रफ्तार भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग आज तक नहीं जानते कि इसकी असल वजह दरअसल है क्या। शायद ये डार्क एनर्जी का असर है कि जो कायनात के फासलों को फैलाने की जिम्मेदार है। यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर इंसानों का इस कायनात के अंदर एक ऐसा बॉर्डर मौजूद है जिससे बाहर हमारी यही कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। और जो भी गैलेक्सी एक बार इस बॉर्डर को पार कर लेती है वो हमारी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी होती है। हम इसे कभी भी कोई भी राब्ता नहीं कर पाएंगे। तकरीबन 95% गैलेक्सीज जो हम इंसानों ने आज तक आसमान पर देखी हैं इस बॉर्डर को अब तक पार कर चुकी हैं। लेकिन फिर आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर वो 95% गैलेक्सीज इस बॉर्डर को पार कर चुकी हैं तो वो फिर आज हमें नज़र कैसे आती हैं? इसका जवाब है कि रोशनी की रफ्तार का खला के अंदर बहुत सुस्त होना। दरअसल ये गैलेक्सीज इतना दूर हैं कि हमें किसी चीज़ को देखने के लिए उस चीज़ से निकलने वाली रोशनी की ज़रूरत होती है। वो इन गैलेक्सीज से आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। फ़र्ज़ करें कि अगर एक गैलेक्सी 10 लाख लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है और इसके बॉर्डर पर जाने से पहले इसकी रोशनी आखिरी बार जब वहां से चली तो इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 10 लाख साल लगेंगे। यानी कि हम इसकी 10 लाख साल पुरानी तस्वीर को देख रहे होंगे। वो 10 लाख साल पहले इस बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी होगी मगर इसकी रोशनी हम तक आज पहुँची। यानी हम इंसान खला के अंदर हर सितारे और गैलेक्सी को रियल टाइम के अंदर नहीं बल्कि माजी में देखते हैं। ये पूरा
आसमान दरअसल पास्ट है और इसके अंदर मौजूद ज़्यादातर सितारे जो कि हमें आसमान के ऊपर नज़र आते हैं, हो सकता है कि वो कई लाख साल पहले ख़त्म हो गए हों, लेकिन इनकी रोशनी हमें आज मिल रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी ज़मीन पर 8 मिनट के अंदर पहुंचती है ज़मीन से बेपनाह दूरी की वजह से। और अगर किसी तरह से हमारा ये सूरज गायब हो जाए तो पूरे 8 मिनट तक हमें इसका एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी पुरानी रोशनी 8 मिनट तक ज़मीन पर पहुंच रही होगी। हमें नहीं पता कि इस बॉर्डर के पार गैलेक्सीज दरअसल दिखती कैसी हैं, क्योंकि इनकी माजी की जो भी लाइट हमारी टेलीस्कोप तक आएगी हम सिर्फ उसे ही देख सकते हैं, इसलिए हम इनकी करोड़ों या अरबों साल पुरानी तस्वीरें देख सकेंगे। क्योंकि अब वो इस बॉर्डर से दूर हैं, लिहाजा वो हमेशा के लिए हमारी नज़रों से दूर हो चुकी हैं। हर साल तकरीबन 60,000 सितारे इस बॉर्डर से पार जा रहे हैं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर अब तक 2 मिलियन सितारे इसे क्रॉस भी कर चुके हैं। सवाल यह है कि अगर 95% यूनिवर्स हमसे दूर जा चुकी है तो बाकी जो 5% बची है, क्या हम फ्यूचर के अंदर इस तक मुकम्मल तौर पर पहुंच पाएंगे जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं? जवाब है कि नहीं, क्योंकि 18 अरब लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज जो हमें नज़र आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन स्पेस के अंदर हमें हमारे खुद के लोकल ग्रुप तक पहुंचने के लिए 11 मिलियन लाइट ईयर का वक्त लगेगा। अगर एक आम इंसान की उम्र 60 साल मान ली जाए तो सोचें कितनी नस्लें पैदा होकर बूढ़ी हो जाएंगी सिर्फ वहां पहुंचने के लिए, और वापसी के लिए भी इतना ही टाइम चाहिए। इसलिए अगर फ्यूचर की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हाइबरनेशन के जरिए बॉडी को फ्रीज करके भी अगर हम किसी तरह खुला के अंदर सफ़र कर सके तो ये लोकल ग्रुप हम इंसानों की हद होगी। और जाहिर है कि लोकल ग्रुप भी फैल रहा है, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं जितना इस बॉर्डर के पार मौजूद गैलेक्सीज और तमाम सितारे। हाँ, अगर स्पेस की किसी जगह को टारगेट किया जाए, मसलन मार्स के बाद किसी करीबी सितारे के किसी प्लेनेट पर, तो शायद हम लोकल ग्रुप की दूसरी गैलेक्सीज पर भी सफ़र कर सकेंगे, जो कि हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का इतना कम हिस्सा है कि आप ज़ीरो के बाद 10 और ज़ीरो लगा दें, क्योंकि डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को मज़ीद टाइम गुजरने के साथ दूर कर देगी और जो गैलेक्सीज इस वक्त करीब मौजूद हैं ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगी। हमारी मिल्की वे के करीब मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा कुछ अरब सालों के अंदर मिलकर एक नई गैलेक्सी मिल्कोमेडा बना देगी, लेकिन तब तक लोकल ग्रुप भी हमसे इतना दूर जा चुका होगा कि इसकी कोई भी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया होगा। जो भी नस्लें इस मिल्कोमेडा गैलेक्सी पर पैदा होंगी उन्हें इस कायनात के अंदर अपनी इस गैलेक्सी के सिवा सिर्फ अंधेरा और तारीक स्पेस ही नज़र आएगी, जहाँ पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं होगी और ना ही किसी चीज़ का कोई निशान बाकी होगा। इन्हें कोई भी बिग बैंग, कायनात की शुरुआत या कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और ना ही वो इस चीज़ को जान पाएंगे कि जो हम इंसान आज जानते हैं। इसलिए वो सोचेंगे कि कुल कायनात बस यही है कि जो बनी थी और ज़ाहिर हुई थी। ज़ाहिर है कि ये अंदाज़े साइंस के दादोशुमार पर मबनी हैं, क्योंकि आने वाले हालात बताते हैं कि अब आने वाली कुछ सदियों के अंदर ही हो सकता है कि क़यामत आ जाए। सो अगर हमारे पास कुछ सदियों का टाइम है तो सोचे कि हम आज तक अपने सोलर सिस्टम से ही बाहर नहीं निकल सके तो लोकल ग्रुप तो बहुत दूर की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अब मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है ज़ैन मजीद। अल्लाह हाफ़िज़।